यहाँ इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं। पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। आज की युवा पीढ़ी को ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बनाया। इस रोड मैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। पहले रेगुलेशंस की अप्रोच थी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी जब तक सरकार इजाजत न दे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस अप्रोच को बदलकर परमिटेड 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में 90%। कुछ साल पहले तक हमारे यहां देश का नक्शा बनाना भी गैरकानूनी, अगर मैप बनाए तो गैरकानूनी था। आप जेल चले जाएं। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप की हत्या हो सकती थी, कितने आइडियाज इंप्लीमेंट होने से वंचित रह सकते थे। हमने इस व्यवस्था को भी बदला। पहले बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थी। भारत ने बीते 10-12 सालों में ईज ऑफ लिविंग से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है।
वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर ई केवाईसी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। पहले जो रिफंड आने में महीनों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कोई दूसरा अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर